Students, today we will start the topic that is known as Lagrange's interpolation formula. As you can see, we will start to see this formula with some points. Let we have points x0, y0, x1, y1, x2, y2, and so on up to xn. Yn be the data points with unequal intervals. Then Lagrange's interpolation formula P of x is equal to x minus x1 into x minus x2, x minus x3, and so on up to x minus xn divided by x naught minus x1, x naught minus x2, x naught minus x3, and so on x naught minus xn into y naught plus x minus x naught, x minus x1, x2, and so on up to x minus xn divided by x1 minus x naught, x1 minus x2, and so on up to x1 minus yn into y1 plus x minus x naught, x minus x1, and so on x minus x3 and up to x minus xn divided by x2 minus x naught, x2 minus x1, and so on up to x2 minus xn with y2. One thing you can note here in this formula, Lagrange's interpolation formula, कि हमारे पास जो इसमें वैल्यूज आ रही हैं वो किस तरह से हैं. अगर हमारे पास y नॉट है, वी हैव y नॉट, सो यहाँ पे द न्यूमिनेटर हमने जो वैल्यू स्टार्ट की है वो x माइनस x1 से की है, नॉट फ्रॉम x माइनस x नॉट. यू कैन नोट इट हेयर. x1 आ रहा है, ओके, x2 आ रहा है, x3 आ रहा है, एंड सो ऑन अप टू xn. और डिनोमिनेटर में ये जो y नॉट था इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी x नॉट. तो x नॉट के साथ हमने सबका डिफरेंस लिया, यू कैन सी. सिमिलरली y1 है, ठीक है. तो हम अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्किप y1 इन द न्यूमिनेटर, x1 सॉरी, x1 को हम न्यूमिनेटर में स्किप करेंगे तो क्या आएगा? x नॉट आ जाएगा. यू कैन सी नेक्स्ट क्या होना चाहिए था? x माइनस x1, बट दिस इज x माइनस x2, x माइनस x3, एंड सो ऑन अप टू x माइनस xn. और न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में इसी तरह से अब y1 है तो x1 की वैल्यूज के साथ हम तमाम वैल्यूज का जो है वो डिफरेंस ले रहे हैं. सिमिलरली फॉर y2 के लिए देखें, x नॉट, x1, देयर इज नो x2, ठीक है, x3 है, एंड सो ऑन अप टू xn डिवाइडेड बाय ये जो x2 के साथ अब हम डिफरेंस लेंगे, x2, 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 एंड सो ऑन अप टू x2. So this is the formula, Lagrange's interpolation formula. And next we will see how can we apply this formula with some example. And we can also see we can extend this formula up to n terms. इसको n terms तक भी हम extend कर सकते हैं, same as it is. y1 आ जाएगा, for y1 x naught, x1, x2, and so on. Last पे होना चाहिए x minus xn. So we will stop up to xn minus 1. और इसी तरह से इसका जो डिनोमिनेटर में लेंगे वो xn सब के सब आ जाएंगे. As we have already seen the three terms, इसी तरह से हम इसको जनरलाइज फॉर्म में ले सकते हैं. और दिस इज द Lagrange's interpolation formula. Okay, please note down this formula. This one, as you can see also here, maybe you can also see here. Now we will write this formula for 4 terms. हमारे पास 4 terms है, 4 values है हमारे पास, 5 values हैं, x naught, x1, x2, x3, x4. okay. इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा Lagrange's interpolation formula, लेट कंसीडर x नॉट, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y नॉट है, x1 करस्पॉन्डिंग y1 है, x2 y2, x3 y3, x4 y4 विद अ गिवन डेटा पॉइंट विद अनइक्वल इंटरवल. अनइक्वल इंटरवल मीन किसके जो एनी टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ x, इसमें जो डिफरेंस होगा वो इक्वल नहीं हमारे पास होगा.
इसके लिए जो हम Lagrange's interpolation फार्मूला बनाएंगे फॉर दिस वैल्यूज, हमारे पास क्या होगा, y of x, और यू कैन राइट इट p of x, x minus x1, x minus x2, x minus x3, x minus x4, दिस इज फॉर y नॉट, जब y नॉट के साथ इसका मल्टीपल फॉर्म में होगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं x1 से, x2, x3 एंड x4, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3, x नॉट माइनस x4। फॉर y1 तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो हमारे पास जो न्यूमिनेटर में जो टर्म है x माइनस x1 वो नहीं होगी, बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, यू कैन सी। और डिनोमिनेटर में हम x1 के साथ सब वैल्यूज का डिफरेंस ले रहे हैं। सिमिलरली फॉर y2 के लिए क्या होगा, न्यूमिनेटर में x माइनस x2 नहीं होगा, बाकी तमाम 4x4 तक हमारे पास ये तमाम के तमाम वैल्यूज का डिफरेंस आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में वी विल टेक x2 minus x naught, x2 minus x1, x2 minus x3, x2 minus x4. Okay. And for y3 के लिए भी उसी तरह से हम इसकी वैल्यूज को लिखेंगे। फॉर y3 के लिए क्या होगा, न्यूमिनेटर में हमारे पास x माइनस x3 नहीं होगा, यू कैन सी x माइनस x नॉट है, x1 है, x2 और x4 है, और डिनोमिनेटर में x3 के साथ हम वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे, x3 माइनस x नॉट एंड सो ऑन अप टू x3 माइनस x4। एंड फॉर y4 के लिए क्या होगा, देयर इज नो टर्म इन द न्यूमिनेटर ऑफ x माइनस x4, और डिनोमिनेटर में हम x4 में से तमाम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x4 माइनस x नॉट, x4 माइनस x1 एंड सो ऑन अप टू x4 minus x3. So this is the Lagrange's interpolation formula for when we have the 5 points are given, 5 values of x and y is given, we can use this formula. Please note on this formula. Next we will see some question. This is the formula. Okay, we have a question. As you can see, the statement of question is find a polynomial. We need to find a polynomial which interpolate the given data by using Lagrange's interpolation formula. So you can see the data is given, the values of x is given, that is -1, 1, 2, 3. So this is x naught, this is x1, this is x2, and this is x3. X naught is -1, x1 is 1, x2 is 2, x3 is 3. So the corresponding values of x is y. So y naught is -8, as you can see here. y1 हमारे पास क्या है, -2 है, y1 is -2. So y2 is 4 and y3 is 28. Now please, first of all, we will see the formula, the same formula as I have already explained in the previous slides. P of x is equal to x minus x1, x minus x2, x minus x3 divided by x2, x naught minus x1, x naught minus x2, x naught minus x3 into y naught, plus similarly we can write the next term for y1, next y2 and y3. Now we just need to put the values in this formula, in this Lagrange's interpolation formula. We need to put all the values. हम तमाम के तमाम values को इसमें put कर देंगे, तो हमारे पास इसका polynomial आ जाएगा. Okay, how can we put the values? Now in this formula, when we put the values, तो हमारे पास जो values हैं, we can see it here. First of all, G. So x is as it is. This x is as it is. What is the value of x1?
the value of x1 is 1, so we will put here 1. Next is x minus x2. X is as it is. The value of x2, that is equal to 2. As you can see here, we will put x1 is equal to 2. Next is x as it is, and the value of x3 is 3. So we will put here 3. In the denominator, we see the value of x2 is 2. The value of x0 is minus 1. So we will put here minus 1. Okay. And the value of x1 is 1. So we'll put here 1. Next x0. What is x0? Minus 1. Minus 1 aa jayega. x2. What is x2? x2 is 2. Similarly, x0 is minus 1 and x3 is 3. And what is the value of y0? We can see here the value of y0 is minus 8. So y0 is equal to minus 8. Similarly, we can put the second term. इसकी भी values हम put करेंगे तमाम की तमाम. X as it is हम तो हमारे पास आ जाएंगे as it is, and we will put the value of x0, x2 and x3 as you can see here. This one. Denominator में x1 की value put करेंगे. Minus x0 उसको simplify करके आपको बताया गया है x1. What is x1? x1 is 1 and what is x0? That is minus 1. Minus minus plus हो जाएगा, so 2 आ जाएगा हमारे पास. Next x1 क्या है हमारे पास 1 है और x2 क्या है 2 है, तो x1 1 minus 2 minus 1 आ जाएगा. Similarly we can write the other values. minus 2 आ जाएगा और y1 की वैल्यू हम पुट करेंगे. y1 की वैल्यू क्या है minus 2 हम पुट करेंगे. And similarly we will put all the other values. इसी तरह से हम तमाम की तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे और नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, जो 4 के 4 टर्म्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे. And after simplification you can see here for first term this value हमारे पास आ जाएगी. This is for second term, this one. फोर्थ के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ओके, and when we simplify it, so this is the Lagrange's polynomial by using Lagrange's interpolation formula.